आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों का टकराव होगा। दोनों टीमों के मैच से पहले भरपूर ट्रेनिंग सेशन। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कप्तान बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुरुम्मीद। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का कहना है कि उनके कई खिलाड़ी पीएसएल खेल चुके हैं। पाकिस्तान की कंडीशंस हमआहंग हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं आईसीसी इवेंट्स में उनकी टीम अच्छा खेलती रही है। उम्मीद है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा नतीजा सामने आएगा। दोनों टीमों के दरमियान अहम मुकाबला आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत हाई वोल्टेज मैच कल दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम आज दोपहर आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान टीम शाम में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी। दोनों कप्तान प्री मैच मीडिया ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत टाकरे के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चाइन पूरे इंडिया के ओपनिंग को तबाह कर देगा, टॉपर को सबको तबाह कर देगा। टीम हमारे का मोराल बहुत ज्यादा हाई है, एज फैंस हमारा उससे भी ज्यादा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन। इंशाल्लाह बाबर आजम 150 प्लस रन बनाएगा। ये मैच पाकिस्तान में होता तो ज्यादा बेहतर होता। सबसे ज्यादा उम्मीद जो है नसीम शाह मेरा जो फेवरेट है, और बाबर आजम जो सबके फेवरेट है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले बड़े टाकरे से कबल अवाम पुरजोश। टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। किसी ने बाबर आजम से सेंचुरी मारने की तो किसी ने नसीम शाह से भारतीय बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाने की तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। अवाम का कहना है कि मैच पाकिस्तान में होता तो ज़्यादा अच्छा था। उम्मीद करते हैं पाक भारत मैच में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच जीत जाएगा। सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा टाकरा मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, राशिद लतीफ बमुकाबला सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह मेजबान शहजाद इकबाल के साथ। देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। बांग्लादेश अपना अगला मैच 24 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आराम करेंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीक इंसाफ को सिस्टम के अंदर रहने और बायकॉट से गुरेज का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात करने वाले वक्त में शामिल एक जरिए ने बताया कि चीफ जस्टिस का कहना था कि पीटीआई वालों को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास का बायकॉट नहीं करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वफ़द को बताया कि अगर तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आखिरी इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियाँ मुख्तलिफ हो सकती थीं। पीटीआई के वफ़द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 2 घंटे तक मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक उमर अयूब ने कैद इमरान खान, दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। शिकायत की कि अपोजिशन क़यादत के मुकदमात जानबूझकर मुख्तलिफ मुकदमात पर मकामात पर एक ही वक्त में मुकर्रर किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अदालतों में पेशी मुमकिन न हो सके। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को कहा कि माशी बहाली तभी मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे और इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाए। अपोजिशन लीडर ने कहा पार्टी के आदत और कारकुनों के मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला को हरासा किया जा रहा है। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाना चाहिए। मुश्तरका कौमी एजेंडे के लिए 2 तरफ़ा हिमायत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा गाजी खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म को डेरा गाजी खान में अवामी तरक्याती मनसूबों और अवामी बहबूद के लिए हुकूमत के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म डेरा गाजी खान के नुमाइंदगान, सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अबू धाबी में अमाराती हम मनसब से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का अदा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हुकूमत का सूबे में मरियम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में आउट सर्विसिंग के ज़रिए 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी मरियम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरियम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। मरियम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन की जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डैन राजिनकेन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मुकर्रर। अमरीकी हुकूमत का महकमा दिफा में 5,000 छाटियाँ करने का भी फैसला। ट्रंप ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब कर लिया। कहा, हमने यूक्रेन जंग पर खजाना खर्च किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर होगी। गज़ा पट्टी के हवाले से मंसूबा साजगार है, ताहम उस पर अमल दरामद नहीं करूँगा। सिर्फ मंसूबे की सिफारिश कर सकता हूँ। गज़ा के लोगों को आज़ादी इजहार का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। ये भी कहा कि सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। 9 मई को मॉस्को नहीं जा रहा। अमरीका जल्द जवाबी टैरिफ आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन अपना टैरिफ कम करना चाहती है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास आज मजीद 6 इसराइली मगवियों को रिहा करेगी। तबादले में 602 फ़लस्तीनियों की रिहाई का भी इम्कान है। इसराइली यरगमाली शेरी बिबास की लाश की शनाख्त कर ली गई। गजा से मजीद इंसानी बाक़ियात इसराइल पहुँचने के बाद इसराइली फ़ौज की तस्दीक। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल बैरूत में की जाएगी। 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह को अमानतन दफन किया गया था। हाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के खिलाफ सुरजानी टाउन में दर्ज गाड़ी जलाने के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकी की अदालत कुछ देर में फैसला सुनाएगी। पुलिस आफाक अहमद को लेकर अदालत से वापस जेल रवाना हो गई। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशंस के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। लाहौर में हामिद खान ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के दरमियान मुकाबला। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे जारी रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी का दौरा बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ऐलान। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कामरान टिसौरी का बरतानिया भर में मराकज़ खोलने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का कहना था कि सिंध में कोई मसला हो, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज़ मदद करेंगे। सादिक खान जैसे आम शहरी का लंदन में 3 बार मुसलसल मेयर बनना कमाल है। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों ने वतन की बहुत खिदमत की, मैं उनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। गवर्नर सिंध का लंदन की जामे मस्जिद में खिताब। वतन की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ से कुरम के फरीकैन की अलग अलग मुलाकातें। कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फरीकैन की शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। बैरिस्टर सैफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा कि बेअमनी से तालीमी, माशी और समाजी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। हुकूमत पायदार अमन के लिए शरपसंद अनासर का क़िलाक़ुमा करे। बैरिस्टर सैफ की दोनों फरीकैन से अमन की बहाली में अहम किरदार अदा करने की अपील। कहा कि दोनों फरीकैन शरपसंदों की सरकूबी में हुकूमत का साथ दें। शरपसंद फ़रका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम शरपसंदों को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे।
सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की क़यादत में सिंध की जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इदारों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना नहायत ज़रूरी है। हुकूमत, सनत और अकेडमिया के दरमियान खला को कम करना वक्त की ज़रूरत है। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के VC मोहम्मद लाशिमी ने कहा, बैनुल-अक़वामी ताउन से तालीमी इदारों में मेयार तालीम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में नामजद मुलजिम अरमगान और शिराज को कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम अरमगान शिराज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। दोनों मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनील हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करके फिर उसी की निशानदही पर हमने शरीक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और शरीक मुलजिम से की गई तफ्तीश की बुनियाद पर हमने मुस्तफ़ा की लाश और कार का पता चलाया। हमने शक की बुनियाद पर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उनके और शरीक मुलजिम के बयानात में बिल्कुल मुताबिकत है और उन्हीं बयानात की बुनियाद पर हमने खून के नमूने हासिल कर लिए जो मुस्तफ़ा आमिर से मैच कर गए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब हमने लाश की शनाख्त के लिए कब्र कुशाई करके DNA के नमूने ले लिए हैं। नताइज आने के बाद मज़ीद पेशरफ्त करेंगे। कराची के इलाके सुरजानी बरोही गोट में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए बच्चे के वालिद ने खाकरोब को बुलाया था। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। खैरपुर कौमी शाहराह पर रानीपुर में वैन की टक्कर, एक बच्ची जाँ बहक, 2 बच्चियां जख्मी हो गईं, ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक स्कूल तलबा के रोड क्रॉस करते हुए हादसा पेश आया। कराची के इलाके सोहराब गोट छोटा गबोल में फायरिंग, FIA सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मज़ाहमत का मालूम होता है। CDWP ने 49 अरब 31 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। 19.96 अरब रुपए के मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए ECNIC भेजने की सिफारिश। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों के क़याम की मंजूरी दी गई। सिंध और बलोचिस्तान के 81 देहात को गैस फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। बनू यूनिवर्सिटी के लकी मरवत कैंपस को मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी। 200 अफराद पर मुश्तमिल हिंदू यात्रियों का वफ्द 25 फरवरी को कटास राज पहुंचेगा। भारतीय हिंदू यात्री कटास राज में अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मनाएंगे। तर्जमान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक महाशिवरात्रि त्यौहार के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में 3 रोज़ा क़याम के दौरान यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब भी जाएंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत सेमिनार में सहाफ़ी रहनुमाओं का पैका एक्ट के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि काले क़वानीन हमारी आवाज़ें दबा सकते हैं, ना ही हमारे कलम तोड़ सकते हैं। सहाफ़ियों की हुकूक की जंग हर सतह पर लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कि इस कानून को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, आसिमा शराजी, RIUJ के सदर तारिक अली विर्क और सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने भी खिताब किया और पैका एक्ट के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। दूसरे के चढ़ाए में आकर रूस के खिलाफ मुल्क को जंग में झोंकने वाले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मादनियात अमेरिका पर कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमेरिका को रसाई दे दी जाएगी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग बंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया था। कहा था कि जंग पर हमने अपना खजाना खर्च किया था। सदर ट्रंप के सामने हथियार डालने से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो यूक्रेन का दिफा करेंगे, मुल्क बेच नहीं सकते। ज़ेलेंस्की ने मुल्क का बड़ा हिस्सा पहले गवाया, अब मादनियात भी देने पर राजी।
चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट से गुफ्तगू। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीन ने अमरीकी महसूलात के नफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोनों ममालिक का बाहमी तशवीश के मसाइल पर बातचीत करने पर इत्तफ़ाक़। हमेशा यही देखना है, यही सोचना है कि बॉल आगे होगा। आपका वेट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इनफैक्ट जो बड़े प्लेयर हैं, जितनी मेरी एबी से या विराट कोहली से बात हुई है, वो यही कहते हैं कि थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रेस भी होना चाहिए। और फिर यहीं से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल आपको आगे आ रहा है, फिर यहीं से आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप यूं गए और यहाँ से आपने पूरा पकड़ एक्सटेंड करने अपने आर्म को। अहमद शहजाद ने शॉर्ट पिच बॉल खेलने की टिप्स दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में स्टेज पर खड़े होकर बताया कि कैसे बैटिंग करते हुए अपना तवाज़ुन अगले कदम पर झुकते हुए भी कायम रखना है, कैसे खास दायरे में गेंद का इंतजार करना है और कैसे बैट पर गिरफ्त कायम करनी है। मेज़बान ताबिश हाशमी ने सवाल किया था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए शॉर्ट पिच बॉल खेलना मुश्किल क्यों था। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल। हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अलहमरा में जारी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़। लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज़ 23 मौज़ूआत पर अदबी नशिस्तों का एहतमाम होगा। फेस्टिवल में नामवर अदीबों और मुसन्निफ़ों की किताबों की रुनमाई होगी। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद LLF का हिस्सा है। बलबला अंगेज़ मिजाज फितरत से गहरा लगाव। शायर जोश मल्ही आबादी की आज 43वीं बरसी। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा। और आतिफ असलम की लंदन की सड़कों पर सरप्राइज परफॉर्मेंस। राहगीरों ने खूब एंजॉय किया। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल।